ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। सोनू को एक दोस्त ने सलाह दिया कि जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ इतने सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहां पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहां तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। सोनू को अपने उस दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। सोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिसके कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी कर्ज हो चुका था। और इतना ही नहीं, वो यहां पर भी नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया था, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे वो वैसा ही करता चला जा रहा था, यहां तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने शुरू कर दिए थे, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। अब उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन, दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर, चाकर, सभी तरह की सुख सुविधाएं थीं। लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को अधिक से अधिक उन्नति की तरफ ले जाना था। एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन्हीं गुरुवर का आश्रम पड़ा। यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं, तो इस कारण मैं आपके यहां पर आया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पा रहा। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उन बौद्ध भिक्षु को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं कि बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था, तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा, और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखें, उम्मीद ना छोड़ें और अपने कार्य पर डटे रहें, यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा।
इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर से उनकी ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफ अब तक सहा है, क्या वह असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है। मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में मैं असली दुख में हूं या नहीं। लेकिन उसने भिक्षु से कुछ नहीं कहा। जब वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा तुम इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोद कर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी